नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दिनांक 20 नवंबर 2020 की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज दिनांक 20 नवंबर 2020 की महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण खबर है वो शिक्षा विभाग से हैं कि शिक्षा विभाग में पिछले 3 महीनों में लगभग 2 से 2,500 पद रिक्त हो गए हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि कई सारे शिक्षक कर्मचारी जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, अर्थात सेवानिवृत्ति के पश्चात पिछले 2 से 3 महीनों में लगभग 2 से 3 हज़ार पदों के बीच रिक्त हो गए हैं। अर्थात शिक्षा विभाग में रिक्तियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और वर्तमान समय में भी लगभग 64,000 पद खाली हैं। इसके बावजूद शिक्षा मंत्री महोदय बार बार इस बात का टालमटोल कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के पास भर्ती अटकी पड़ी है, जिसके चलते हम विज्ञप्ति जारी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि वर्तमान समय में बेरोजगार अभ्यर्थियों को 31,000 पदों पर ग्रेड 3 के लिए और 3,000 पदों पर लेक्चरर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने का इंतजार है। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय बेरोजगार अभ्यर्थियों का संज्ञान न लेते हुए सिर्फ अपनी चुनावी राजनीति के चलते यह जोड़ा लगा रहे हैं कि फिलहाल भर्तियां अटकी पड़ी रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर खबर नंबर 2 इम्पोर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में 15,000 से अधिक पदों के लिए टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन वो विज्ञापन वापस रद्द कर दिया गया है। इसी के संदर्भ में यहाँ पर प्रेस नोट जारी किया गया था। अगली खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 2 दर्जन से अधिक भर्तियां जिनको पूरा होने का इंतजार अभी तक भी है। बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा कि कई सारी भर्तियां जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लगभग 20 से 25 भर्तियां जो अभी तक पेंडिंग हैं, और पिछले 2 हफ्तों में 2 भर्तियां रद्द भी हो चुकी हैं। और यहाँ पर राजनीतिक कारणों के चलते बेरोजगारों को ठेस पहुंची है। बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार राजनीतिक कारणों से अपने आप का धोखा खा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीक में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए परिणाम जारी करने से पहले आंसर की जारी की गई थी, और उसके संदर्भ में आपत्तियां मांगी गई थी। और आपत्ति मांगने की तिथि 2 बार बढ़ाकर अंतिम तिथि 19 नवंबर 2020 को रात्रि के 12 बजे तक थी। उसमें लगभग 25,000 आपत्तियां आई हैं, और अब इन 25,000 आपत्तियों पर कुछ खास विशेषज्ञों द्वारा जानकारी लेकर इन आपत्तियों के संदर्भ में निस्तारण किया जाएगा। उसी के बाद में मूल आंसर की जारी की जाएगी। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों यहाँ पर कि उत्तर कुंजियाँ जारी कर मांगी गई आपत्तियाँ। आरपीएससी द्वारा चिकित्सा विभाग में जो भर्ती का आयोजन किया गया था, उसके संदर्भ में उत्तर कुंजी जारी करके उनसे आपत्ति मांगी गई है। उसके संदर्भ में यहाँ पर 21 नवंबर से 23 नवंबर 3 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद में अगली खबर है यहाँ पर कि हाई कोर्ट की रोक के बाद ग्रुप इंस्ट्रक्टर भर्ती 2018 के इंटरव्यू स्थगित। ये यहाँ पर क्यों हुआ है? इसका साफ साफ नतीजा ये है कि राजनीतिक कारणों के चलते जो भर्तियाँ भाजपा सरकार में निकाली गई थी, भाजपा सरकार में निकाली गई भर्तियों को पूरा न करने के बजाय टालम टोल के करते इस भर्ती को टाल दिया है, और यहाँ पर ये इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से एक और भर्ती में ऐसा हुआ है जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। एक अगली भर्ती है कि एड मास्टर भर्ती 2018 में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और भर्ती कंप्लीट होने से पहले या भर्ती का आवेदन पूरे होने से पहले अगर कोई अभ्यर्थी इसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, उन अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती के अंतिम परिणाम में शामिल करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद में ये 10 दिन के भीतर भाजपा सरकार में निकली दूसरी भर्ती रद्द।
यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती भाजपा सरकार में निकली थी और यहाँ पर पुलिस दूरसंचार विभाग में भी 233 पदों की भर्ती भाजपा सरकार में निकली थी। इस प्रकार से 2 भर्तियों को पिछले 2 हफ्तों में रद्द कर दिया गया है। अर्थात जो भर्तियां भाजपा सरकार में निकली थी उन भर्तियों को लगातार टाल टोल के माध्यम से रद्द करने का प्रयास किया जा रहा है और ये लगातार बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है। इसके बाद में यहाँ पर अगली खबर है कि आरपीएससी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर परिणाम घोषित। आरपीएससी द्वारा साइंटिफिक ऑफिसर का परिणाम जारी किया गया है। और एक अगली खबर है कि बजट के अभाव में लैपटॉप पर ब्रेक। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना हेतु लैपटॉप का वितरण किया जाता था और पिछले 2 वर्षों से ये कार्य संपन्न नहीं हो पाया है और बजट के चलते कई सारे मेधावी छात्र एवं छात्राओं को लैपटॉप वितरण नहीं हो पाया है। इसके चलते जो अभ्यर्थी इस चीज़ की आशा लगाए बैठे थे कि विद्यालय या जिला स्तर पर टॉप करने पर हमें लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा, उस बात की आशा उन अभ्यर्थियों के पास दरी की दरी रह गई है। इसके बाद में अगली खबर आपके लिए यहाँ पर है, रायपुर डिवीजन में 413 पदों पर अप्रेंटिस के लिए भर्ती। तो रेलवे डिपार्टमेंट में आईटीआई वालों अभ्यर्थियों के लिए अप्रेंटिस की भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इस प्रकार आज की जितनी महत्वपूर्ण खबर है उन सभी में आपके लिए मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो प्रोवाइड की है। और डेली अपडेट्स के लिए इसी प्रकार जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।